नमस्कार। झारखंड के बढ़ते कदम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीमा प्रसाद। झारखंड में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को भव्य रूप से मनाया गया। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस अवसर पर कहा कि बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलकर ही देश और राज्य का विकास संभव है। झारखंड सरकार भी सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पर काम कर रही है। सीएम ने कहा कि पंचायत सचिवालय के माध्यम से विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने का खाका तैयार किया गया है। भ्रष्टाचार और बिचौलियों पर लगाम लगाने के लिए ई पंचायत की शुरुआत की जा रही है। खेतीहर और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए सरकारी स्तर पर कोशिश भी की जा रही है। फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए फिल्म नीति को मंजूरी दी गई है। साथ ही स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। फिल्म सिटी के निर्माण की ओर भी कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। बहरहाल शुरू करते हैं आज का एपिसोड, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं सुर्खियां। रामनवमी के अवसर पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्यवासियों को बधाई देते हुए कहा कि रामनवमी का पर्व भारतीय संस्कृति एवं सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है। रांची की सड़कों पर आध्यात्मिक माहौल, सांप्रदायिक सौहार्द और एकता का जो दृश्य देखने को मिला है, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। सीएम ने कहा कि झारखंड का बजरंगबली से ऐतिहासिक नाता है। उनकी कृपा दृष्टि से झारखंड विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। रामनवमी के अवसर पर सीएम रघुवर दास ने मुख्यमंत्री आवास में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने सपरिवार मां भगवती, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मां जानकी और भगवान हनुमान की पूजा की। सीएम आवास में पुरोहितों ने पारंपरिक विधि से पूजा के अनुष्ठान संपन्न कराए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने परिवार, समाज और राज्य की खुशहाली की कामना की। सीएम ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों को मानव जीवन के लिए प्रेरणा बताया। युवाओं को दक्ष बनाने के उद्देश्य से नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत संचालित अमृत योजना के लिए तैयार किए जाने वाले राज्य वार्षिक योजना कार्यक्रमों में युवा छात्रों को इंटर्न के रूप में संबद्ध किए जाने की योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। छात्र औसतन 40 दिन और अधिकतम 2 महीने तक नगर विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं में काम कर सकेंगे। इसके लिए स्नातक के छात्रों को 10,000 और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को 15,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। रघुवर कैबिनेट ने कई संस्थाओं को वैट से मुक्त कर दिया है। इसमें रामकृष्ण मिशन आश्रम की रांची और जमशेदपुर स्थित विभिन्न इकाइयों द्वारा किए जाने वाले क्रय को वैट से मुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा सीमा सुरक्षा बल हजारीबाग के कैंटीन द्वारा खरीद किए जाने वाले उपभोक्ता वस्तुओं पर मूल्य वर्धित कर से मुक्ति दे दी गई है। इसके साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स बटालियन जमशेदपुर और सीआरपीएफ बटालियन मुख्यालय में भी सामग्री की खरीद पर वैट नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने नगर विकास विभाग को टाइम फ्रेम के अंदर कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। विभागीय कार्यों की समीक्षा के दौरान सीएम ने कहा कि बड़ा तालाब समेत 13 तालाबों के सौंदर्यीकरण, फ्लाईओवर, अर्बन हाट और जयपाल सिंह स्टेडियम के निर्माण को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने हरमू नदी के पुनरुद्धार, बिरसा मुंडा स्मृति पार्क, रविंद्र भवन, कन्वेंशन सेंटर, अर्बन टावर और हज हाउस के लिए बनाए गए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी देखा। मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में आए मामलों की सीएम के सचिव सुनील कुमार बर्णवाल ने समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बोकारो, गोड्डा और हजारीबाग के नोडल अधिकारियों को कार्य में लापरवाही को लेकर फटकार भी लगाई। मुख्यमंत्री के सचिव ने कहा कि जनसंवाद केंद्र में जो भी शिकायतें आ रही हैं, उसका समाधान भी उतना ही जरूरी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में शिकायतकर्ता खुद मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्याएं रखते हैं और सीएम उसका तत्काल समाधान निकालते हैं। मंत्री सरयू राय ने कहा है कि हजारीबाग में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए कोनार डैम से शहर को पानी दिया जाएगा। वर्तमान में छड़वा डैम से पानी की सप्लाई की जाती है।
भविष्य में इसका और विस्तार किया जाएगा। एक कार्यक्रम में बोलते हुए मंत्री सरयू राय ने कहा कि सीमित संसाधनों के समानुपातिक उपयोग द्वारा जल संकट का समाधान किया जा सकता है। जल संकट के समाधान के लिए दीर्घकालिक और तात्कालिक प्रयास की आवश्यकता है। यही वजह है कि सरकार ने इस बार जल संचय के लिए बरसात से पहले 1 लाख डोभा निर्माण को मंजूरी दी है, ताकि बारिश का पानी बर्बाद नहीं हो सके। स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने कहा है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अब भी पोलियो के मामले सामने आ रहे हैं, लिहाजा हमें बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा IPV सभी 24 जिलों में उपलब्ध कराया जाएगा। इससे बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता का विकास होगा, साथ ही पोलियो वायरस से लड़ने की शक्ति भी प्रदान करेगा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने हजारीबाग में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के निर्माण को लेकर स्वास्थ्य सचिव के विद्यासागर के साथ विस्तृत चर्चा की। ETV से बात करते हुए उन्होंने कहा कि साल 2018 तक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल शुरू हो जाए, इसे लेकर बातचीत की गई है। साथ ही पलामू और दुमका में भी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को लेकर चर्चा की गई है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए प्रयासरत है। केंद्रीय राज्य मंत्री सुदर्शन भगत ने कहा है कि डिजिटल इंडिया कैंपेन के तहत राष्ट्रीय स्तर पर भूमि संबंधी अभिलेखों का डिजिटल रूप में संरक्षण की योजना है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत झारखंड में जिला अभिलेखागारों को आधुनिक बनाया जा सकेगा। पहले चरण में लोहरदगा और गुमला जिला के अभिलेखागारों को मॉडर्न रिकॉर्ड रूम के रूप में विकसित किया जाएगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अंबेडकर जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने क्या-क्या घोषणाएं की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने में अहम भूमिका निभाई। संविधान निर्माता बाबा साहब ने समतामूलक समाज की स्थापना के लिए अथक प्रयास किया, समाज को शिक्षित करने की कोशिश की। झारखंड सरकार भी इसी रास्ते पर चलते हुए समाज के सभी वर्गों का विकास करना चाहती है। बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर झारखंड में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उनके रास्ते पर चलने का संकल्प लिया गया। रांची में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि बाबा साहेब ने ऐसे संविधान का निर्माण किया जिससे एक मामूली व्यक्ति भी देश और राज्य के सर्वोच्च पद पर पहुंच सका। सीएम ने कहा कि हमारा संविधान जाति, धर्म और वर्ग से ऊपर उठकर कार्य करने की प्रेरणा देता है। संविधान में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना निहित है। भारत को संविधान देने का काम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, जो हमारे लिए धरोहर है, इस लोकतंत्र की विशेषता ही है, इस लोकतंत्र की क्षमता जो भीमराव अम्बेडकर ने बनाया, जिसके कारण एक चाय बेचने वाला भी आज देश का प्रधानमंत्री, एक मजदूर मजदूरी करते हुए इस राज्य का एक सेवक बना। ये देश डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा दिया हुआ संविधान, जिस संविधान में ये कहा गया सब समानता, और इसी के लिए संघर्ष अंबेडकर जी करते रहे। महापुरुष किसी जाति विशेष का नहीं होता, महापुरुष समाज के सभी वर्ग के लिए लोगों के लिए होता है, और इसलिए महापुरुष को हम जातियों में ना बांधें। भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर बोलते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि बाबा साहेब ने समाज को जोड़ने के लिए लोगों को पढ़ने और शिक्षित होने का संदेश दिया। उनके बताए मार्गों पर चलकर ही देश और राज्य का विकास किया जा सकता है। सीएम ने कहा कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को कायम करने वाले महापुरुषों को समाज याद करता है। लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार जल्द ही अनुसूचित जाति आयोग का गठन करने जा रही है। साथ ही विधवाओं के लिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास योजना का शुभारंभ किया गया है। इसके तहत 11,000 आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए बजट में 80 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति के लिए एक आयोग गठन होगी, ताकि उसकी पूरी चिंता उस आयोग के माध्यम से हम करेंगे।
जितनी भी विधवा बहनें हैं उन्हें पेंशन योजना हमारी सरकार दे, और ये काम इसी अप्रैल महीने से शुरुआत होने जा रही। हमने ये एक और तय किया उसी समय, और आके हमने भी अपने अधिकारियों से चर्चा की कि 2016-17 में जब हम भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती मना रहे हैं, तो हम उस गरीब आदिवासी और अनुसूचित जाति के विधवा बहनों के लिए हम घर आवास देने का काम करेंगे। दुमका में एक अनुसूचित जाति छात्र छात्राओं के लिए एक आवासीय विद्यालय का भी निर्माण इसी फाइनेंशियल ईयर में शुरू होगा, क्योंकि संताल परगना एक बहुत बड़ा एरिया है और वहाँ भी इस वर्ग के लोग रहते हैं और उनका यहाँ आके पढ़ना थोड़ा सा विद्यालय स्तर का एजुकेशन लेने में थोड़ा परेशानी है। इसीलिए दुमका जो उपराजधानी है वहाँ भी उनके लिए आवासीय विद्यालय निर्माण करने की योजना है, जो विभागीय स्तर से ये निर्णय हो गया है। बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि संविधान का उद्देश्य समभाव और सौहार्दपूर्ण समाज की स्थापना करना है। लिहाजा झारखंड सरकार भी बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलकर सभी वर्गों का विकास कर रही है। झारखंड सरकार ने सफाई कर्मियों के लिए कई तोहफों की घोषणा की है। अगले 2 महीने के अंदर सभी सफाई कर्मियों को साइकिल, जूते और ब्रश उपलब्ध कराए जाएंगे। महिला मजदूरों को सिलाई मशीन दी जाएगी। इतना ही नहीं, सरकार हर जिले में गरीब कल्याण मेला लगाएगी, जिसमें खेतीहर और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। झारखंड की रघुवर सरकार सबका साथ सबका विकास के एजेंडा पर काम कर रही है। यही वजह है कि सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर चल रही है। खासकर समाज के निचले तबके के लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। रांची में नगर निगम कर्मियों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि समाज में मजदूरों को देखने की प्रवृत्ति बदलनी होगी। समाज में मजदूरों को उनका पूरा हक देना होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुष ने जो समाज के पिछड़े लोग, समाज के जो उपेक्षित लोग, उनको जगाने का काम किया और उन्हें संदेश दिया, संघर्ष करो, खूब पढ़ो और आगे। मैं भी मजदूर हूं, आप भी मजदूर हैं, और मैंने महसूस किया कि मजदूरों को देखने की जो प्रवृत्ति है समाज में, वो निम्न प्रवृत्ति है। इस मनोवैज्ञानिक जो समाज में धरा हुआ है, हमें उसे उखाड़ फेंकना, और तभी जाके समाज में परिवर्तन हो। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि जिन खेतीहर मजदूरों के पास कुदाल, गैंता, फावड़ा नहीं है, उन्हें सरकार जरूरत के सामान उपलब्ध कराएगी। राजधानी रांची की चर्चा करते हुए सीएम ने कहा कि शहर की सूरत बदलने में नगर निगम सफाई कर्मियों का बड़ा योगदान है। कार्यक्रम में मौजूद पर्यटन मंत्री अमर कुमार बावरी ने कहा कि जो काम पिछले 15 सालों में नहीं हुआ, उससे झारखंड की रघुवर सरकार ने करके दिखाया है। मजदूरों को सम्मान देकर सरकार ने उनकी हौसला अफजाई की है। वहीं मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि रघुवर सरकार समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों को सम्मान देने का काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसकी सोच है कि जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको कैसे सम्मान दिया जाए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी यही कहा करते थे कि समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है, उन तक रोशनी पहुंचना है, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी यही बात किया करते थे। कुछ लोग राजनीति करते होंगे, लेकिन ये सरकार राजनीति में विश्वास नहीं करती, बल्कि जनता के भलाई में विश्वास करती है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल से उन सफाई कर्मियों को, जिनको हम समाज में वो स्थान नहीं मिल पाया, आज भी बहुत ऐसे लोग हैं
जो सफाई कर्मचारियों को अपने घर में घुसने तक नहीं देते हैं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आप तमाम लोगों को सम्मान देने के लिए, आप में वो गौरव बढ़ाने के लिए, आपके आत्मगौरव को बढ़ाने के लिए आज यह आयोजन किया है। न सिर्फ रांची में बल्कि पूरे झारखंड प्रदेश में उन तमाम सफाई कर्मियों को एक ही समय में नगर विकास के सहयोग से, नगर विकास के सौजन्य से आज पूरे झारखंड में ऐतिहासिक काम हो रहा है। जो काम कोई नहीं कर सकता वो आदरणीय रघुवर जी की सरकार, आदरणीय रघुवर जी कर रहे हैं। नगर निगम कर्मियों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान रांची नगर निगम के 30 सफाई कर्मियों को मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सम्मानित किया और 1,000 रुपए की राशि दी। 2000 कर्मियों को सुपरवाइजरों के माध्यम से इतनी ही राशि उपलब्ध कराई जाएगी। सीएम ने कहा कि झारखंड को पूर्ण स्वच्छ राज्य बनाने में सफाई कर्मी अपना योगदान दें। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि पंचायत सचिवालय को लेकर क्या है सरकार की योजना। झारखंड की रघुवर सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। यही वजह है कि आईटी का अधिक से अधिक इस्तेमाल कर भ्रष्टाचार और बिचौलियों पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किए बिना राज्य तरक्की की राह पर आगे नहीं बढ़ सकता है। यही वजह है कि झारखंड की रघुवर सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए तेजी के साथ काम कर रही है। रांची में ई पंचायत पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि पंचायत सचिवालय के माध्यम से विकास योजनाओं को धरातल पर उतारा जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि विकास योजनाओं में आम लोगों को अधिक से अधिक जोड़ा जाए। नौकरशाही के भरोसे राज्य का विकास संभव नहीं है। किसी की भी सरकार योजनाएं अच्छी बनी, लेकिन योजनाएं जमीन पर उतरती नहीं। अब योजनाएं जमीन पर उतारना आप सबकी निर्वाचित जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी, और इस महीने तक हर गांव में हम ग्रामीण सचिवालय, पंचायत सचिवालय बना, जहां हर गांव में ग्रामीण कार्यकारिणी रहे, जिसमें उस गांव में अगर वो जिला परिषद उपाध्यक्ष है, चेयरमैन है, चाहे कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि है, उस मुखिया के हाथ में और एक पंचायत सचिवालय वहां फंक्शन करे। मैं मानता हूं कि हम जनता को जितने योजनाओं में भागीदारी करेंगे, साझेदारी करेंगे, उतनी योजनाएं सफलता। अगर नौकरशाही के भरोसे इस देश का विकास होना होता तो अब तक 68 वर्ष की आजादी में विकसित हो गया। रांची में आयोजित ई पंचायत कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कई घोषणाएं की। जवाबदेह, पारदर्शी और समयबद्ध शासन देना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। विकास योजनाओं को समय सीमा के अंदर धरातल पर उतारा जाएगा। किसी भी तरह की गड़बड़ी की शिकायत टोल फ्री नंबर 181 पर दर्ज कराई जा सकती है। लापरवाह और गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों की जगह शासन प्रशासन में नहीं है। जनता और शासन के बीच कोई दीवार नहीं होनी चाहिए। योजना बनाओ अभियान के माध्यम से गांव के विकास की रूपरेखा तैयार की जा रही है। झारखंड सरकार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी। ई पंचायत कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि जनप्रतिनिधि हो या फिर अधिकारी, सभी को मिलकर व्यवस्था को व्यवस्थित करने में सहयोग करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया की चर्चा करते हुए सीएम ने कहा कि जनता अब हर काम का मूल्यांकन करती है। जनप्रतिनिधि अपने काम के बल पर ही अपनी अलग छाप छोड़ सकते हैं। झारखंड में महाराष्ट्र से ज्यादा फिल्म उद्योग की संभावना है। झारखंड की प्राकृतिक छटा फिल्म निर्माण के दृष्टिकोण से काफी उपयुक्त है। यही वजह है कि सूबे की सरकार ने फिल्म नीति की घोषणा की है। फिल्म सिटी के निर्माण के लिए भी भूमि चिन्हित कर ली गई है। फिल्मकारों को प्रोत्साहित करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
झारखंड में फिल्म निर्माण की काफी संभावनाएं हैं। झारखंड की खूबसूरत वादियां और यहाँ की आबोहवा फिल्म शूटिंग के लिहाज से उपयुक्त है। यही वजह है कि झारखंड की रघुवर सरकार ने फिल्मी नीति की घोषणा की है। फिल्म सिटी के निर्माण के लिए जमीन की तलाश पूरी हो गई है। जल्द ही इस पर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। जमशेदपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने फिल्म निर्माण को लेकर कई घोषणाएं की। फिल्म नीति का निर्माण सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा किया गया है। झारखंड में महाराष्ट्र से अधिक फिल्म निर्माण की संभावनाएं हैं। फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सभी जिला जनसंपर्क कार्यालय में सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया जाएगा। जमशेदपुर में भी फिल्म निर्माण की काफी संभावनाएं हैं। फिल्मों के माध्यम से जनजातीय संस्कृति को संरक्षित किया जा सकता है। जमशेदपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने महाराष्ट्र हितकारी मंडल के 100 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि जमशेदपुर औद्योगिक नगरी होने के कारण विभिन्न भाषा एवं संस्कृति के लोग यहाँ निवास करते हैं। यही वजह है कि इसे मिनी भारत भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री ने शिवाजी की चर्चा करते हुए कहा कि वे एक प्रतापी राजा होने के साथ साथ अच्छे शासक भी थे। उस औद्योगिक नगरी के लिए में सभी समाज के लोग आते हैं, सभी वर्ग संप्रदाय के लोग आते हैं। और जहाँ जहाँ औद्योगिक नगरी है, नॉट ओनली जमशेदपुर, वहाँ आप देखेंगे एक मिनी भारत का स्वरूप देखने को मिलेगा। आप चले जाइए बोकारो, मिनी भारत, धनबाद चले जाइए, जहाँ जहाँ इंडस्ट्री है, औद्योगिकरण जहाँ जहाँ। जमशेदपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने समाज के शिक्षित वर्गों को सामने आने का आह्वान किया और राज्य के विकास में योगदान देने को कहा। सीएम ने कहा कि शिक्षित लोग स्कूलों में जाकर बच्चों के साथ अपने अनुभव साझा करें। सरकार ने योजना बनाओ अभियान की शुरुआत की है। इसमें समाज के सभी तबकों के लोग सहयोग करें। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले अंक में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।